आज हम जो अन्य अखिल भारतीय जो वित्तीय संस्थाएं जो हैं उसके पार्ट सेकंड की बात करते हैं। हमने देखा सीडो। अब आगे देखते हैं लघु उद्योग सेवा संस्थान की बात करते हैं तो स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस जो इंस्टीट्यूट है यानी सीसी की बात करें तो इसमें इसकी स्थापना संबंधी बात कर रहे हैं तो लघु उद्योग विकास संगठन सीडो द्वारा प्रत्येक राज्य में लघु उद्योग सेवा संस्थान की स्थापना की गई। इस संस्था का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इसके उद्देश्यों की अगर हम बात करते हैं तो कार्यों की तो इसमें लघु उद्योग सेवा संस्थान का मुख्य उद्देश्य है लघु उद्योगों को तकनीकी परामर्श प्रदान करना, यानी जो टेक्निकल जो एडवाइस की बात करते हैं तो वह प्रदान करना है। इस उसके उद्देश्यों के लिए सीसी जो निम्नलिखित कार्य करते हैं वो सबसे पहले है कि विशेष उद्योगों के लिए आर्थिक एवं अन्य सर्वेक्षण करना, लघु उद्योगों के आधुनिकतम तकनीकी और आधुनिकतम मशीनों के बारे में परामर्श देना, उनका प्रदर्शन करने की बात है। लघु उद्योगों से संबंधित जो उत्पाद विपणन जो मार्केटिंग है, किस्म कंट्रोल है, कच्चे माल रॉ मटेरियल या जो मशीनों का इंपोर्ट आयात कर आदि के बारे में निःशुल्क परामर्श देने वाली बात है। तकनीकी आर्थिक एवं वाणिज्यिक मामलों में जो मामलों के जो आंकड़े हैं उनको इकट्ठा करना है और तैयार करना आदि, उनके प्रकाशन की व्यवस्था भी करने की बात है। लघु उद्योगों के लिए जो आदर्श परियोजनाएं, डिज़ाइन, ड्राइंग्स, तकनीकी बुलेटिन आदि तैयार कर उनको प्रकाशित करने की बात है। उत्पादित संभावित जो रिपोर्ट है, संभावितता जो रिपोर्ट्स है वो तैयार करना है। औद्योगिक प्रबंध एवं निर्यात सलाह देना की बात है। ऐसे ही जो टेक्निक्स जो मैनेजरियल जो ट्रेनिंग्स है, ये पाठ्यक्रम चलाना आदि है। आर्थिक जो अनुसंधान की बात करते हैं, रिसर्च की बात करते हैं, उस पर ध्यान देने की बात है। कच्चे माल के उपयोग और मशीनों, संयंत्रों, उन्नत जो डिजाइन आदि के बारे में भी अनुसंधान करना इसका मुख्य कार्य है। अगर बात करें भूमिका की बात करें कि रोल सीडो लघु उद्योग सेवा संस्थान के माध्यम से उद्योगों के विस्तार का संचालन कर रहा है, इसलिए प्रत्येक संस्था कार्यशालाएं और प्रयोगशाला की टेस्टिंग की बात करते हैं, इसमें लेबोरेटरी सुसज्जित। इस सेवा से अंतर्गत लघु उद्योगों को आर्थिक प्रबंधकीय विधियों और तकनीकों आदि से संबंधित जानकारी या परामर्श भी दिया जाता है। लघु उद्योगों को सेवा संस्थानों द्वारा प्रबंधकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, अतः सीडो के आर्थिक, वाणिज्यिक और प्रौद्योगिक मामलों में सूचना सेतु के रूप में भी ये कार्य करता है। सीडो को इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद भी अब तक कई राज्यों में सीडो की स्थापना नहीं की गई। इसके परिणाम स्वरूप अनेक राज्यों के लघु उद्यमी संस्थानों की सेवा से वंचित रह रहे हैं। यानी जो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात है तो अभी प्रत्येक राज्य में स्थापित नहीं हो पाया, इससे बात कर रहे हैं। ऐसे ही भारतीय लघु उद्योग संगठन का संघ, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसकी स्थापना संबंधी बात करें तो इसमें प्रत्येक राज्य स्तर पर एक लघु उद्यमियों ने अपने संघ की स्थापना की है। सितंबर 1969 में केंद्र सरकार की पहल पर इन राज्यों स्तरीय संघों की एक शीर्ष संस्था फेडरेशन की स्थापना की गई। भारतीय लघु उद्योग संगठन के संघ का मुख्यालय नई दिल्ली और प्रादेशिक कार्यालय मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, यानी चारों महानगरों में इसके कार्यालय हैं। उद्देश्य की कार्यों की बात करें, ऑब्जेक्ट्स और फंक्शन की बात करें तो लघु उद्योग संगठनों के संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य संघ के सभी सदस्यों के हितों की रक्षा करना, उनको विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने की बात है। और जो कार्य हैं उसमें एक सामान्य मंच, कॉमन प्लेटफार्म की बात कर से लघु उद्योगों के विकास में सहायता करना, लघु उद्योगों के संबंध में अनुसंधान करना कि क्या कमियां रही है, क्या कौन सी इसमें कमी रही, उसके बारे में ज्ञात करने की बात है। रिसर्च के माध्यम से लघु उद्योगों को एकत्रित कर उनका परस्पर आदान प्रदान करने की बात है, या पेशेवर प्रोफेशनल जो या टेक्निकस या मैनेजरियल जो परामर्श है देने की बात है। लघु उद्योगों के लिए आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार एवं अन्य संस्थाओं से वार्ता करने की पर भी बात है। लघु उद्योगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से भी प्रयत्न करना इसका मुख्य कार्य है।
अगर बात करें अखिल भारतीय शिल्प मंडल ऑल इंडिया हैंडक्राफ्ट बोर्ड की बात करें, हम जो वित्तीय संस्थाओं की जो अदर जो भारतीय स्तर की जो संस्थाएं हैं उनके बारे में बात करें तो इसमें अगली लेते हैं अखिल भारतीय शिल्प मंडल ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की इसकी स्थापना संबंधी बात करें तो भारत सरकार ने हस्तशिल्प उद्योग के विकास करने के लिए अखिल भारतीय शिल्प मंडल की स्थापना की। इस मंडल के कार्यालय सभी राज्यों में हैं, यानी हमारे जितने भारतवर्ष में जितने राज्य हैं यहाँ सभी है, सभी जगह। इसके उद्देश्यों की अगर बात करें तो अखिल भारतीय स्तर पर जो हस्तशिल्प जो मंडल है उसके जो मुख्य उद्देश्य है हस्तशिल्प के उद्योगों का विकास करना है। उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मंडल जो कार्य करता है हस्तशिल्पियों के लिए उत्पादन का विपणन करना, यानी जो मार्केट में जो उत्पाद है उसके विपणन के लिए मार्केटिंग जो प्रचार प्रसार की बात है या उसे लाने ले जाने के लिए रखने की जो बात है, बैंकिंग संबंधी जो व्यवस्थाएं करना है वो इसमें शामिल है। हस्तशिल्पियों के विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, जो उनकी छोटी मोटी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने की बात है। हैंडीक्राफ्ट बोर्ड में हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए अंतर्राज्य और विदेशों में प्रदर्शनियों का आयोजन करना, समय समय पर ये अंतर्राज्य और विदेशों में प्रदर्शनियाँ के माध्यम से इस विक्रय को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। भूमिका रोल की बात करते हैं तो अखिल भारतीय हस्तशिल्प मंडल की जो उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए जो रोल है वो नंबर 1, मंडल के संपूर्ण भारत में अनेक जो विपणन और सेवा विस्तार केंद्रों की स्थापना की है। ये केंद्र शिल्पकारों को विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, यानी जो उनकी जो आवश्यकताएं हैं, चाहे रॉ मटेरियल है, चाहे पैसे संबंधी बात जो भी हो, उनके लिए ये इनको भरपूर सहयोग करते हैं। मंडल केंद्रों की सहायता से कच्चा माल, विपणन, ऋण संबंधी उत्पादन की जो डिज़ाइन के लिए ये सहायता देते हैं। अगर मान लो कोई डिज़ाइन अगर चेंज करनी है तो उसके लिए भी ये करते हैं। इसमें आगे बात करें निर्यात संवर्धन परिषद की बात करें, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की बात करते हैं तो इसकी स्थापना संबंधी बात है कि भारत सरकार ने उद्योगों एवं व्यापार मंडल में देश की जो निर्यात व्यापार को बढ़ाने के लिए सन 1950 में निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की। ये परिषदें स्वशासी निगमों के रूप में कार्य करती है। उद्योग व्यापार और सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। निर्यात संवर्धन परिषद ने निर्यात एवं आयात नीति जो 97/2000 तहत पंजीकरण प्राधिकरण है, जो रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, जो पंचवर्षीय योजनाएं के माध्यम से 97 से 2000 के बीच। मुख्य उद्देश्य और कार्यों की बात करें तो निर्यात संवर्धन परिषदों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है अपने अपने उद्योगों की वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करना, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिषद निम्नलिखित जो कार्य करती है। नंबर 1 है विदेशों में निर्यात योग्य वस्तुओं की बिक्री को संभावनाओं का संरक्षण करना, यानी उनको बढ़ाने के लिए प्रयत्न। विदेशी बाजारों का सर्वेक्षण और उद्योग विशेष का सर्वेक्षण करना। विशिष्ट उत्पादों की निर्यात संभावनाओं का पता लगाना और विदेशों में इसका अध्ययन करने के लिए दल भिजवाना, वहाँ पे रिसर्च संबंधी कि हाँ किस चीज़ की वहाँ डिमांड ज़्यादा है, और विदेशों में अपने प्रतिनिधियों और विशिष्ट मंडल भेजना, उन्हें आमंत्रित करना ताकि जो निर्यात विचार और विमर्श किया जा सके। विदेशी क्रेताओं के संबंध में माल की जो मांग है, किस्म है, मात्रा की सूचना सभी रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ताओं को प्रेषित करना। परामर्श एवं प्रबंधकीय कार्य करने की बात है। निर्यात माल के किस्म का नियंत्रण करना। सरकार को जो निर्यात नीति है में किए गए परिवर्तनों की उद्यमियों को जानकारी देना। जो समय समय पर जो पॉलिसीज़ है, जो हमारी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो पॉलिसी है उसको अद्यतन करते रहना है, उसको अपडेट करने की बात है। विदेशों में आयोजन होने वाले जो मेलों और प्रदर्शनियों को उसमें माल का प्रदर्शन करना, एग्जीबिशन लगाना। निर्यात संबंधी जो समस्याओं का निवारण करना, कौन कौन सी समस्याएं आती है, निर्यातकों आयातकों को एक दूसरे के निकट लाना, उनमें विवादों को निपटारा करना। अगर मान लो कोई द्वेष, कोई कमी या कोई ऐसा वेर है तो उसको भुलाकर आगे के लिए अच्छे एक समन्वय की बात करना है। रोल की बात करें, भूमिका की बात करें तो निर्यात संवर्धन परिषदों के जो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनेक निर्यात संवर्धन परिषदों की स्थापना की गई है, जो विभिन्न वस्तुओं के विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देती है। उदाहरण की अगर बात करें तो तौर पर तो मूल रसायन, दवाइयाँ, साबुन, काजू, सूती वस्त्र, अभियांत्रिक तैयार चमड़े की जो वस्तुएं हैं, हीरा जवाहरात है, समुद्री उत्पाद है, प्लास्टिक है, लिनोनियम, तैयार
आहार, अभ्रक, सिल्क, रेयान, मसाले, खेल सामग्री है, तंबाकू है, ऊन है, ऊनी निर्मित जो सामग्री है आदि की बात करते हैं। इसके अतिरिक्त ये परिषदें निर्यात संभावनाओं का पता लगाकर मेले प्रदर्शनियों का आयोजन करती है तथा निर्यातकर्ताओं को सहयोग और सुविधाएं प्रदान करती है। निर्यात संवर्धन परिषदों के सभी कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है। तो आज हमने ये देखा कि जो अन्य जो अदर संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है और वो उनका क्या क्या उद्देश्य, क्या क्या कार्य हैं और क्या उनका रोल है।